भारत के लिए कितना बड़ा धचका है इस वक्त, जो कि रीजन में ज़ाहिर है कुछ अरसे पहले तक सबसे बड़ी इकोनॉमी कंसीडर होता था, और पाकिस्तान इसको कैसे कैपिटलाइज कर सकता है? अरबाब साहब, तो एक तो बात यह है कि अमेरिका ने जब ये सारा काम शुरू किया था तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो उनका जो ट्रेड बैलेंस था ममालिक के साथ उसको ठीक करना था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान के साथ उनका 3-4 अरब डॉलर का सालाना का खसारा है और इंडिया के साथ काफ़ी बड़ा खसारा है, बिकॉज इंडिया को जो वो उधर से इंपोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें एक खसारा होता है। सो एक ये बात थी। फिर अपना फिस्कल डेफिसिट भी ठीक करना था, यानी कि कमाई से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मिनिमम 10% टैरिफ, आपको पता है यूके और उन दीगर ममालिक के साथ जिनके साथ उनका ट्रेड का खसारा नहीं बल्कि सरप्लस है, वो भी लग गया। और फिर कुछ जापान, साउथ कोरिया वगैरह को देखें तो वहाँ पे 15%, और फिर आपने पाकिस्तान और उसके कंपेटिटर्स वो 19 और 20% पे हैं। वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक का जिक्र करें। इंडिया के साथ इससे बढ़ के चीज हुई है, इंडिया के साथ एक तरह से सैंक्शन हुआ है इंडिया फॉर यूजिंग देयर मनी टू गेट रशियन ऑयल एंड फंड द वॉर। आई मीन इसकी बात की गई है। इससे ना उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट नॉन कंपेटिटिव हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम उनका नेबर है और उस पर 19% टैक्स है जैसे पाकिस्तान है, या 20% जो बाकी उनके कंपेटिटर हैं, और वो खुद अगर 50% पे होंगे तो ना सिर्फ उनकी एक्सपोर्ट हिट होगी बल्कि एक परसेंटेज ऑफ जीडीपी उनका शेव ऑफ हो जाएगा अगर इसी तरह रहेंगे। पाकिस्तान के साथ जो उनका कंपटीशन है वो अपैरल में है, टेक्सटाइल में है, सो वी विल बिकम मोर कंपेटिटिव कंपेयर टू देम। जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है उनका, फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है उनका, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का सेक्टर है उनका, मशीनरी एंड अप्लायंस का सेक्टर है उनका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स। सो इट्स अ वास्ट अरे ऑफ एरियाज जहां पर वो एक ये हिट लेंगे। आई थिंक इंडिया ने जब ये चीज़ें उनके साथ निगोशिएट की तो जहां पे हम चले गए हैं इंडिया के टर्म्स में, आई थिंक दे नेवर थॉट कि वो यहाँ तक आगे जा सकेंगे जो अब हुआ है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं ये भी कहूँ कि इंडिया ज़रूर अब कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह वाइबली हेल्ड किया जाए एट ईदर 25% इस टैरिफ को, या रिवाइज किया जा सके, जैसे भी वो आगे देखें। सो लेट्स सी हाउ दे मूव ऑन दिस। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान इज न्यूट्रल टू गुड इन द negotiations we've done. And the reason I use this word is we are neutral on the trade, which means the following. आप 19% पे हैं, आपके कंपेटिटर जो है वो 20% पे हैं. So we are not worse off after being in this. But क्या हमने ज़्यादा गेन किया है? Maybe in the framework that we have discussed. The framework is of course कि एनर्जी की एक इन्वेस्टमेंट, इस वक्त 25 अक्टूबर तक एक ऑन शोर जो ड्रिलिंग है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का ओपन है। सो आई एम रियली होपिंग कि उसमें एक्सॉन मोबिल हो या दूसरी कंपनीज हो, क्योंकि इन्होंने आपको पता है एक पहले भी काम किया है पाकिस्तान में, सो दे हैव इंफॉर्मेशन। फिर एक यूएसएड का आई थिंक 2015 का सर्वे है जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम रिजर्व्स पे, एनर्जी रिजर्व्स पे बात करता है, शेल रिजर्व्स पे बात करता है। इस सब को देखते हुए सो आई थिंक पाकिस्तान इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है, और कॉन्टेक्स्ट वही है कि हम एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। हम 19% टैरिफ पे हैं, विच इज़ 1% लेस दैन द अदर्स। बट ये बात इतनी सादा नहीं है, अभी रूल्स ऑफ ओरिजिन भी तय होने हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो मटीरियल यूज़ किया है वो कहाँ से आया है, और वो मटीरियल का जो ओरिजिन है उस पर क्या टैक्स है। मसलन मैन मेड फाइबर जो है उस पर जो चाइना है वो 30% पे है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी सिस्टम से निकलना है। आई थिंक इट इज़ नॉट एंडेड फॉर पाकिस्तान कि हम 19% और एक फ्रेमवर्क एनर्जी का, अच्छी बात है, लेकर आगे चले, पर इससे बियॉन्ड भी अभी डिस्कशन जो है हो सकती है। ये सारी जुजियात अभी आनी है, बट एज आई सेड वी हैव न्यूट्रल टू गुड। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान अमेरिका को 4200 टैरिफ लाइंस पर 0 रेटिंग या एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है। अब जहाँ तक मेरी समझ है उसमें ये करने के लिए पाकिस्तान को एक पीटीए करना पड़ेगा उनके साथ, बिकॉज डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ में रहते हुए हम ये काम, यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए बगैर हम 2400 लाइंस पे देते हैं चाइना को, हम 4200 लाइंस पे दे रहे हैं यूएस को। सो अगर हम उनको ये भी दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और ये सब मौके हैं, तो वी कैन कीप डिस्कसिंग द एचएस कोड्स जिन पे हमें 19% पड़ा है। याद रखिए कि ये टैरिफ लगने से पहले ये 9.8% था पाकिस्तान पे, ये अब 19% हो गया। दूसरी बात ये याद रखिए कि अब ऑल द कंज्यूमर्स इन यूएस हैव अ टैरिफ
सो एक स्टेप अप हो गई है उनकी इन्फ्लेशन, और कहा यह जा रहा है कि उनकी स्पेंडिंग जो है एक तखमीने के तहत, एक मिडिल इनकम स्पेंडिंग 2000 से $3500 तक कम हो सकती है। इससे एक डिमांड कंप्रेशन भी आएगा। सो पाकिस्तान को, जो कि हमेशा बात मेरी और आपकी होती है, वो वहीं पे आज भी खड़ी है। यू आर न्यूट्रल टू गुड ऑन दिस, बट यू हैव टू रियली इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी, R&D. These are two things the private sector has to do. Energy efficiency, man-made fibers पे मूव करना, कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करना, ईज ऑफ डूइंग लाना पाकिस्तान में, ये अब और अहम हो गया है। बिल्कुल आपके कंपेटिटर जो है इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, ये 20% पे है, और इंडिया पहले अगर 25 पे था तो वो जो 5-6% का एडवांटेज था वो हम समझते थे शायद वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से निकाल लें, पर चले अब तो वो 50 पे है। तो आप उनसे अपैरल की मार्केट कैसे लेते हैं? और ये भी याद रखिए कि अभी चाइना का जो टैरिफ है वो तय होना है। अभी उनका मैन मेड फाइबर पे मैंने आपको बताया 30% है। सो बहुत सी उधर से चीजें GSP प्लस जो हमारे पास है यूरोप में, उसमें हमें 8-10% का एडवांटेज है, वो यूरोप भी मूव होगी। सो इट्स अ वेरी डायनामिक मूवमेंट, बट पाकिस्तान हैज डन वेल। It's a neutral to good situation for Pakistan, and I hope we can, use this opportunity once again. मैं बार बार कहता हूं, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ट्रेड की है। IMF प्रोग्राम से हमारा एक, जैसे कहेंगे, एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, मार्केट्स ओपन हो रही हैं। 10 मई के बाद एक, जैसे कहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टैचर है। अब अगर जाकर अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं ठीक करेंगे, और बहुत कमज़ोर प्रोडक्टिविटी पे है, चाहे वो लेबर प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मिसाइल हो, एनर्जी के मिसाइल हो, अगर नहीं ठीक करेंगे, और आप बार बार कहते हैं ना कि आप इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी पैसे की कीमत भी नीचे आनी चाहिए ना, कि 11% है, बहुत से लोग एस्टिमेट कर रहे थे नीचे आ जाएगी। ये तब तक नीचे नहीं आएगी अरबाब, जब तक कि आप रिफॉर्म होता हुआ और ये नहीं देखेंगे कि ईज हो रही हैं चीजें, तो हम खोल सकते हैं इकोनॉमी को। मैं आखिरी एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट जुलाई का आया है, इट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। ट्रेड पाकिस्तान का 44% ज्यादा है ट्रेड डेफिसिट कंपेयर टू लास्ट जुलाई जो हमने किया था। जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है 8% बढ़ी हैं, पर जो इंपोर्ट्स हैं वो 16% से भी ज्यादा बढ़ी हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ओपनिंग द इकोनॉमी एज वी मूव। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।